हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से 3 क्लास डेली चलाई जाती हैं। पहली क्लास चलाई जाती है डेली करंट अफेयर की सुबह 6 बजे। इसके बाद शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की वन लाइनर क्लास, जिसमें हम लोग 5,000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और रात को 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। जितने भी लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक एक बार सभी लोग शेयर कर दें और सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें। इसके अलावा जितने भी लोग इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज है 26 नवंबर 2022। आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। और दूसरा लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज प्लेलिस्ट का, जिसमें जाकर के एक एक टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर तो है, आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी 26 नवंबर को। आपको याद होगा, ताज होटल पर हमला हुआ था, तो उसको भी याद करने का दिन है। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी हमारे भारतीय इतिहास की, जब टेररिस्ट ने आकर के ताज होटल में हमला कर दिया था और बहुत सारे गलती ना करने वालों की जान चली गई थी, यानी निर्दोषों की जान चली गई थी। तो उसको याद करने का आज दिन भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट याद ही होगा, और नहीं याद था तो याद कर लीजिए इस दिन को। तो हमारे उन शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने ताज होटल में जान गंवा दी थी। शुरू करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 25 नवंबर को। हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा करी गई थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2022 के लिए इस दिन की थीम रखी गई है यूनाइटेड एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। एक बार फिर से सुनिए, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर आपसे रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, इंटरनेशनल गर्ल्स डे किस दिन मनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट डे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इस साल पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम डे मनाया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। इसके अलावा स्टार्टअप डे भी इस साल पहली बार मनाया गया था। किस एक डेट को स्टार्टअप डे मनाया गया था, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आपको याद होगा, भाला फेंक दिवस भी मनाया गया था। ये कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि वीर बाल दिवस की शुरुआत कब करी गई है, यानी ये भी इसी साल से शुरुआत हुई है। तो मेरे ये सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना होगा कि स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन वीर बाल डे किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा और भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, वो आप कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली न्यूज़ है मलेशिया देश से। अनवर इब्राहिम ने ली है 10वें मलेशियाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। तो मलेशिया के दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नए नेता को राजा सुल्तान अब्दुल्ला ने नियुक्त किया था। अक्टूबर 1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के उपमंत्री भी रह चुके हैं। मलेशिया की राजधानी बात करें तो कुआलालंपुर है, और मुद्रा है मलेशियाई रिंगगिट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे। अगर मलेशिया की मुद्रा है रिंगगिट, तो ये बताइए चाइना की मुद्रा क्या है। इसके अलावा चाइना की मुद्रा के साथ साथ ये भी बताइए थाईलैंड की मुद्रा क्या है।
इसके अलावा ये भी बताइए मंगोलिया की मुद्रा क्या है और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे देश सुन लिए होंगे, तो इन सारे देशों की जल्दी से मुद्रा बताइए और हो सके तो इनकी कैपिटल भी बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि 2022 में कौन से ऐसे दो देश हैं जिनकी राजधानी बदल दी गई थी। तो दोनों कमेंट कॉलम में बताएंगे, आपको वो देश नहीं बताना है जैसे तुर्की की राजधानी को बदलकर तुर्की कर दिया गया था, ये तो मैंने ही बता दिया है। अब आप कमेंट कॉलम में बताइए वो कौन से दो देश हैं जिनकी राजधानी को बदल दिया गया था। ठीक है, बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया भारत का किस प्रकार का पड़ोसी देश है। क्या ये जलीय देश है पड़ोसी में, क्या ये स्थलीय देश है, किस प्रकार का पड़ोसी देश है, या फिर किसी प्रकार से भी पड़ोसी देश नहीं है। कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बेंगलुरु में आयोजित किया गया 3 दिन का मूंगफली उत्सव जिसका नाम है कडालेकाई परिषे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के बसवनगुडी में मूंगफली मेला कडालेकाई परिषे का उद्घाटन किया है। और इस मेले के दौरान प्रदेश भर में मूंगफली किसान मेले में बेचने के लिए मूंगफली के बोरे लेकर आए थे। ये मूंगफली उत्सव का 500 साल पुराना इतिहास है और ये होड्डा गणेश मंदिर और बसवनगुडी में बुल मंदिर के पास आयोजित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। ये बताइए वांगला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। अच्छा, बिहू तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बिहू तो असम में मनाते हैं। चलिए ये तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा ये बताइए मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं और सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर स्थित है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम एआईसीटीई के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक हैं टीजी सीताराम। इनको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें सीताराम की, तो इन्होंने जगदीश कुमार की जगह ली है जो एआईसीटीई के अध्यक्ष का अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। और अब सीताराम टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सिविल इंजीनियर विभाग में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर रहेंगे। ये बताइए हमारे देश के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। इसके अलावा हमारे देश के चुनाव आयुक्त कौन है। अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो कमेंट कॉलम में ये भी बताइए कि महान्यायवादी किस एक अनुच्छेद में वर्णित है और निर्वाचन आयोग किस एक अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पर किया जाता है और वित्त आयोग किस एक अनुच्छेद में वर्णित है। इतने क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से कमेंट कॉलम में करिए। मैं इतने क्वेश्चंस इसलिए करता हूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करें, जिससे आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इनहेंस होगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अरिटापट्टी में मिला है तमिलनाडु को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है और यह राज्य में अधिसूचित होने वाला पहला जैव विविधता विरासत स्थल भी है। लगभग 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति के साथ गांव का एक समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है। बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, तो ये है एमके स्टैलिन साहब। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आपको पता ही है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जयललिता, जिनका निधन हो गया है। तो आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि जयललिता किस एक पार्टी से चुनाव लड़ती थी। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन आपसे एक और रहेगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना किस एक ईयर में अलग अलग हुए थे। आपको पता है पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 जून की डेट को अलग हो गए थे। किस एक ईयर में अलग हुए थे ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि तमिलनाडु के गवर्नर वर्तमान में कौन है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राखी कपूर ने किया है नाउ यू ब्रीद नामक अपनी नई पुस्तक का विमोचन। तो बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं राखी कपूर। इन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक नाउ यू ब्रीद ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एब्यूज का विमोचन किया है। पुस्तक रेड फ्लैग्स की पहचान करने, जहरीले रिश्तों से निपटने, उनको छोड़ने या ठीक करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। कपूर की बात करें तो इन्होंने इनफर्टिलिटी, इम्पेशेंस,
एंड इंट्यूशन, अ फिजिकल एंड मेंटल गाइड फॉर एस्पायरिंग पेरेंट्स भी पुस्तक लिखी हुई है। राखी कपूर एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और लेखिका हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए नो स्पिन नाम की बुक किसने लिखी है। इसके अलावा ये भी बताइए द लिटिल मास्टर किसकी बुक है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी रहेगा, ये बताइए गीतांजलि श्री की एक कौन सी बुक है जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। कौन सी बुक का नाम है, कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताइए। इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर में 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ है कि रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, जल्दी से कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नितिन गडकरी साहब से। इन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने तेलंगाना के लिए 136.22 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और परियोजना का यह हिस्सा लकनावरम झील और बोगोथा झरने जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागार कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर कुल 436.91 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कमेंट कॉलम में बताना है हमारा कौन सा ऐसा सबसे नया मंत्रालय है जिसका नाम बदल दिया गया था अभी कुछ दिन पहले, और उसके मंत्री भी कौन है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। इसके अलावा गृह मंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री पहले कौन थे और रक्षा मंत्री पहले कौन थे, ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, ठीक है। और बात करें पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो ये मैं बता देता हूँ, ये राजकुमारी अमृता कौर थी जो पहले मंत्रालय में शामिल पहली महिला भी थी। इसके अलावा आप कमेंट कॉलम में ये भी बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बता दीजिए। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है फेस ऑथेंटिफिकेशन केवाईसी की शुरुआत। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है। यह सुविधा खाता खोलने की प्रक्रिया को ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक यह सुविधा देने वाला देश का पहला पेमेंट बैंक भी बन गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एमडी और सीईओ इसके अनुव्रत विश्वास है। पेमेंट बैंक क्या होती है, इसको खोलने के लिए कितने करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है, सबसे पहले कमेंट कॉलम में बताएंगे आप। इसके अलावा हमारे देश में वर्तमान में कितनी पेमेंट बैंक है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है। कंपनी भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है। 5 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। इसके सीईओ है अनुव्रत विश्वास। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 2010 को और इसका मूल संगठन भारतीय एयरटेल द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूँ आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको क्लियर हो गई होगी। आज मैंने ओल्ड करंट अफेयर नहीं रखी है क्योंकि एक स्लाइड मैं लगातार काफ़ी समय से ऐड भी कर रहा था, लेकिन पीडीएफ में वो स्लाइड ऐड नहीं हो पा रही है करंट अफेयर वाली। तो कोई बात नहीं, कल की जब करंट अफेयर करेंगे तो वीक के 2 पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए नहीं रखते हैं ओल्ड करंट अफेयर, कोई बात नहीं। आपने, उम्मीद करता हूँ आज की डिटेल करंट अफेयर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, और वो है क्विक रिवीजन। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। फिर अनवर इब्राहिम ने ली है 10वें मलेशियाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, बेंगलुरु में आयोजित किया गया 3 दिन का मूंगफली उत्सव जिसका नाम है कडाले काई परिषे। फिर है आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम को बनाया गया है एआईसीटीई का नया अध्यक्ष, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। फिर है अरिटापट्टी में मिला है तमिलनाडु को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भारत से कितनी हेरिटेज साइट्स शामिल है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि रामसर साइट्स भारत से कितनी शामिल है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। फिर राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक का विमोचन किया।
नितिन गडकरी साहब ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू की है फेस ऑथेंटिफिकेशन केवाईसी की शुरुआत। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट कॉलम में आप जरूर कमेंट किया करें। जितना वर्क दिया जाए वो तो जरूर ही किया करिए, ठीक है। तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।